हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल ट्विन फिल्म डैडी बाय भोला सर में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का एडेड पोर्टल बिफोर एनर्जी लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको एटेड पोर्टल से पहले किस प्रकार की एनर्जी मतलब बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और एटेड पोर्टल के बारे में भी बताऊंगा कि एटेड पोर्टल होता क्या है और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में, ताकि आपको मैं बता सकूं। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कुछ कि अगर आप इनर वर्क क्लास लेना चाहते हैं तो आप इनर वर्क क्लास अवश्य लें मेरा, ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो उससे। इनर वर्क क्लास से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और वो अपने परमानेंट यूनियन को अचीव कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं। बहुत सारा उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि किसी प्रकार का थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंसेस्टर हीलिंग, इविल आई हीलिंग वगैरह अगर करवाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे कनेक्ट करें। मेरे चैनल पर नंबर उपलब्ध है। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग के बाद स्पेशल रीडिंग से भी रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सोलमेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कार्मिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। मैसेज करें, कॉल ना करें, और अपना कंसल्टेंसी बुक करवाएं और इनर वर्क प्रोग्राम लें, ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ कि डीएम की एनर्जी किस प्रकार की बनी हुई है। सबसे पहले डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि डीएम और डीएफ की एनर्जी किस प्रकार की अभी बनी हुई है। ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ कि डीएम या डीएफ दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो वेटिंग एनर्जी में है और वेटिंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। समझे? वेटिंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि उधर से डीएम की तरफ से कोई जेस्चर प्राप्त हो जाए, मुझे कोई कॉल या मैसेज आ जाए, और डीएफ सोच रहे हैं मतलब डीएफ सोच रहे हैं ऐसा, और डीएम सोच रहे हैं कि डीएफ की तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज या कोई जेस्चर मेरे तरफ आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं अगर आप वेटिंग एनर्जी में है तो। ठीक है, तो आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। एक्शन लेना चाहते हैं, डीएम आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन होने वाला है। सारे बंदिशों को, सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके डीएम डीएफ के पास आने वाले हैं और एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ। रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चे, सब कुछ करेंगे आपके साथ। उसके लिए घबराएं ना, परमानेंट यूनियन सबका होगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। गलत सही के बारे में सोच रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ डीएफ के साथ, ये सब अभी उधेड़ बुन में है, वो सोचने में है कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ। इस चीज़ के सोच में अभी डीएम फंसे हुए हैं, तो उनको सोचने दें। उस ट्रैप से, उस कार्मिक बंधन से वो वहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग जितने भी डीएम हैं वो कार्मिक बंधन को रिलीज कर रहे हैं, मेजर कर्मा रिलीज हो रहा है, जिसके कारण फिर वो आपके पास आएंगे और अपना जेस्चर देंगे। और अगर आप डेस्टाइन पार्टनर होंगे तो आप अवश्य मिलेंगे, यूनिवर्स चाहेंगे तो आप अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो गो विद द फ्लो, आप बढ़ते रहें, डिवाइन में सरेंडर करें, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सिचुएशन में मान लीजिए अगर वो स्टक थे या फंसे हुए थे, तो वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और डीएम का कर्मा क्लियर हो रहा है। आप खुद पर फोकस करें। ठीक है, डीएम अपना कर्मा रिलीज करके आपके पास आएंगे। आप सरेंडर रहें, आप देखें, आप हील हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहें
और आप देखें कि डीएम कब तक आते हैं। वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आप आगे बढ़ते रहें, वेटिंग एनर्जी में रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना है आपको। ज़रूरी यह था कि इन्हें आपको सच बोलना था, लेकिन वो सच आपसे छुपाए। बहुत सारे डीएम जो हैं वो आपसे बहुत सारा सच छुपाए थे, जिस समय बबल फेज में थे उस टाइम भी। और अगर मान लीजिए आप लोगों के पास आए होंगे बात करने के लिए, तो उस समय भी बहुत सारा सच को वो छुपाए थे। ठीक है, किसी और से भी किसी और में भी इंटरेस्टेड थे, आपसे बहुत सारा सच छुपाए थे। ठीक है, रिलेशनशिप में पास्ट था, पास्ट में भी किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, बट बताया नहीं आपको उन्होंने। ठीक है, आपके खोने के डर से, कहीं आपको खो ना दे वो। किसी और से भी किसी और में भी इंटरेस्टेड थे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और में भी इंटरेस्टेड थे, और आपको भी इन्होंने आपके ऊपर भी चांस मारा, और आपके तरफ आज ज़्यादा अट्रैक्ट हुए तो फिर उधर छोड़ दिए। स्टार्टिंग में वो दोनों तरफ चांस मार रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट थे। ठीक है, आपको वो खोना नहीं चाहते थे, ये बात है। आपके साथ ओनली अट्रैक्शन के साथ थे, आपके साथ बहुत सारे डीएम के साथ, बहुत सारे डीएफ के साथ ये मैच करेगा जो मैं बता रहा हूँ, कि वो सब आपके तरफ अट्रैक्शन में थे केवल। ठीक है, बाकी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे वो, एनर्जेटिकली एनर्जेटिकली इन्वॉल्व थे। प्यार वो उनसी से करते थे, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, अट्रैक्शन में थे स्टार्टिंग में। ठीक है, आप उनके विश थे, विश फुलफिलमेंट बन गए थे धीरे धीरे। आपसे उनको हीलिंग चाहिए थी, हीलिंग मिलती थी, जिसके कारण आपसे सब हाइड करके रख दिया, ताकि आपको खो ना दें। अगर आप सच जान जाएंगे तो आप उनको छोड़ के चले ना जाएं, इस बात से वो डरते थे उस टाइम। आपके प्यार में आने का लालच था, जिसके कारण आपके साथ सब कुछ छुपाया। ठीक है, बहुत सारे राज आपसे छुपाया, झूठ बोला, भर भर के झूठ बोला आपको। ठीक है, हो सके आपको किसी और से पता चला हो ये सारी बातें, कि वो झूठ बोलते हैं कितना, क्योंकि आपके सामने तो वो ऐसा झूठ बोलते थे सफ़ेद, कि आपको पता भी नहीं चलता था, क्योंकि आपके मतलब आँख में प्यार का पट्टी बंधा हुआ था, ताकि आप उनका सच और झूठ पकड़ ही नहीं पाते थे। ऐसा वो झूठ बोलते थे कि आप उनका सच और झूठ पकड़ ही नहीं पाते थे। ठीक है, हो सके उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही आपको पता चला हो कि वो कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपको मिलना ही था, ये लिखा हुआ था, डेस्टाइन्ड पार्टनर थे आपके। ठीक है, और डेस्टाइन्ड थे, आपकी अवेकनिंग होनी थी, गाइडेड थे, या आपसे छुपा गए सब कुछ, सारी बातें छिपाए, थर्ड पार्टी में भी रहे थे। आप लोग गाइडेड थे एक दूसरे के साथ, नज़दीक आने के लिए आपको मिलना ही था, आपकी अवेकनिंग लगनी ही थी। इनकी अवेकनिंग लगेगी, इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा, इस प्रकार का डिवाइन के द्वारा प्लान था। ठीक है, टेलीपैथी होगी स्ट्रॉन्ग, इसके लिए भी आप लोगों का ये कनेक्शन था। साइन और सिंक्रोनिसिटीज उस टाइम भी हो रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं चला था उस टाइम, जिस समय आप उनसे मिले थे और बबल फेज में आप आए थे। उनसे मिलने के पहले भी आपको बहुत सारा ड्रीम्स वगैरह आया था, उनको भी आया था, लेकिन वो छुपा गए, आप बोल गए थे सब कुछ। ठीक है, बट आप उस टाइम समझ नहीं पाए थे। बहुत सारे साइन आपको उस समय भी मिले थे, उनको भी मिले थे, लेकिन वो आपको सच कुछ भी नहीं बताए, केवल झूठ ही झूठ बोलते गए, और झूठ के बुनियाद में आप फंसते गए। और फंसते फंसते क्या हुआ कि आप उन सब चीज़ को सच मानने लगे, जो कि वो सच नहीं था। ठीक है, वो एक इल्यूजन था। आप ड्रीम में देखे थे, आप बता गए, सारी चीज़ें आपसे छुपा गए वो, एवरीथिंग आपसे छुपाया उन्होंने, हर चीज़। ड्रीम उनको भी आया हुआ था, लेकिन आपको बताया नहीं वो। ये सारी चीज़ों को आपसे छुपाया जानबूझकर। एक झूठ के को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोला गया, बहुत सारे झूठ बोले गए आपको। एक दिन भंडाफोड़ हुआ, और बहुत सारा झूठ आपके सामने आ गया। आपने इनको उस समय माफ़ कर दिया। ठीक है, माफ़ कर दिया था,
कि मैच्योरिटी नहीं है रिश्ता निभाने के लिए आपने माफ़ कर दिया था, क्योंकि आपको रिश्ता निभाना था। इनकी प्रॉब्लम्स देखकर आपने इनको अपनाया था। इनकी प्रॉब्लम्स को आपने अपना समझा था। आप इनकी वजह से स्टक हो गए थे। आपने एक बार नहीं, कई बार माफ़ किया, ठीक है? जो आपसे बहुत कुछ कहा गया ज़बान से, बहुत कुछ कहा गया कि अब नहीं करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत सारा चीज़ आपसे, बहुत सारा वादा भी किया गया, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया गया। आपकी सोच रही कि इस कनेक्शन में आप माफ़ करके आगे बढ़ते रहें। आप माफ़ करते चले गए क्योंकि आपको इनसे शादी करनी थी। इसलिए आप माफ़ करते चले गए, लेट गो करते गए। ये आपका प्यार था। जब प्यार होता है तब आँखों में एक पट्टी सी बन जाती है, जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है? आपको आगे बढ़ना था, जिसके कारण आप पीछे की चीज़ें सोचना छोड़ दिए और उनको माफ़ करते गए और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते गए। आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप शांति के लिए सब कुछ माफ़ करते गए। थर्ड पार्टी में भी थे वो, थर्ड पार्टी भी था, फिर भी आप बीच का रास्ता देख रहे थे। उस टाइम भी आप बैलेंस कर रहे थे। आपको पता था कि सामने वाला अत्याचार कर रहा है, गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फिर भी आप बीच का रास्ता निकाल रहे थे और आप माफ़ करते गए, ठीक है? शांति चाहिए था आपको। आप ब्लेस करते गए, माफ़ करते गए, ठीक है? पार्टनर को अपना। आप चांस देते गए, वन मोर चांस, और उस चांस का वो गलत फ़ायदा उठाते गए और आपको बेवकूफ़ समझते गए, समझे? सब कुछ छुपाना चाहा, झूठ को दबाना चाहा, ये अपने आप को तेज़ समझ रहे थे वो, बहुत ज़्यादा। आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे और अपने आप को तेज़ समझ रहे थे कि समय आने पर सब कुछ बता ही देंगे। जिस प्रकार से पहले छुपाया था, जिस प्रकार से पहले झूठ बोला था और जिस प्रकार से पहले माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार से अब भी माफ़ कर देगा, क्योंकि अब भी वो बेवकूफ़ ही है, समझे? आने वाला टाइम में बताएँगे, फिर तो सब माफ़ कर देंगे, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? ऐसा वो सोच रहे थे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, ठीक है? अब आप जाग गए हैं, ताकि आप बेवकूफ़ अब बनेंगे नहीं, इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेने में उनको हिम्मत जुटाना पड़ रहा है, क्योंकि आप पहले वाले हैं नहीं, क्योंकि आप पहले जैसे बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। जो भी आपको बोल दिया जाता था, आप उस चीज़ को मान लेते थे, क्योंकि आपको रिश्ता निभाना था। अब बहुत सारे डीएफ्स ये सोच लिए हैं कि रिश्ता निभे या भाड़ में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच जब तक जो नहीं बताएगा, उससे बात तक नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। बहुत सारे डीएफ्स ये सोच लिए हैं। आपने लास्ट तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ समझा उन्होंने कि जैसे पहले बनाया बेवकूफ़ आपको, फिर आपको बना लेंगे। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ आपको बोल देंगे कि आप समय के साथ तो भूल जाएँगे सब, कि आप तो बेवकूफ़ हैं ही। लेकिन अब उनको ये बात आभास हो गया है कि अब वो बेवकूफ़ बनेगा नहीं। इसलिए आपके पास आने में उनका टाइम फिश हो रहा है। इसलिए वो आपके पास कन्फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके पास कोई जेस्चर लेकर के नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास जेस्चर लेकर के आने का मतलब है कि एक जख्मी शेर को छेड़ देना या चोट खाए हुए साँप को छेड़ देना। उसके बाद जो तबाही मचेगी वो खुद भी नहीं जानते। तो वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आकर के आप समझें। अगर मेरे आप लोग के साथ ये रेज़ोनेट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन रेज़ोनेट करेगा ही, ठीक है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर ज़रूर करें ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मैं यही चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं कल से लाऊँगा। कल का टॉपिक रहेगा कि कार्मिक रिलेशन से रिलेटेड और एट पोर्टल से रिलेटेड कुछ रहेगा टॉपिक। तो आप लोग उसका इंतज़ार करें, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और किसी प्रकार का कोई भी ट्विन फ़िल्म से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ़ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
और ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल वगैरह अगर करवाना है तो करवा लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी जो होता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग अवेलेबल है। आप कनेक्ट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनर वर्क क्लास लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का लाइफ है, आप लोग किस प्रकार से अपने डीएफ के साथ पेश आएंगे, उसके बाद मुझे बताएं किसका किसका परमानेंट यूनियन हुआ। कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर मेरी बातों से किसी को भी लाभान्वित अगर कोई होते हैं, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो इनर वर्क का ही काम करते हैं। आप लोग जाएँ, उसको देखें और समझें, और मुझे बताएं कि किस किस टॉपिक में मैं वीडियो बना सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। जय माता महाकाली। धन्यवाद। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए अपने लाइफ कोच भोलालाल को आप लोग विदा दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेल्फ लव करें, ठीक है। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, और इनर वर्क ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, इनर वर्क करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।